स्टीफन हॉकिंग को 21 साल की एज में एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से डायग्नोस किया गया था। धीरे धीरे करके उनका बोलना बंद हो गया, फिर लिखना बंद हो गया। एक वक्त ऐसा आ गया कि वो खुद से हिल भी नहीं पा रहे थे, न्यूमोनिया से भी इन्फेक्टेड थे, लाइफ सस्टेनिंग मशीन तक का सहारा लेना पड़ा। किसी की जिंदगी में इससे बुरा क्या हो सकता है यार, लेकिन फिर भी वो बंदा सर्वाइव करता रहा क्योंकि वो दिल से नहीं हारे थे, दिमाग से नहीं झुके। 21 साल की एज में बड़े बड़े धुरंधर डॉक्टर्स ने कह दिया था कि लड़का शायद कुछ साल जिएगा, शायद कुछ महीने, लेकिन वो 76 साल तक जिए और ऐसे वैसे नहीं जिए। ऐसी हालत में रहकर भी उन्होंने फिजिक्स की दुनिया में जो नाम कमाया, जो इज्जत कमाई, स्टीफन हॉकिंग, ये नाम अमर हो गया है। आज वो सिर्फ अपने साइंस कंट्रीब्यूशंस की वजह से इंस्पिरेशन नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि जिंदगी में जब भी ऐसे हालात आए कि कुछ भी हमारे बस में ना रहे, तब कम से कम अपने दिल और दिमाग को अपने बस में रखो। बाकी जिंदगी तो अपना रास्ता बनाना खुद जानती है और हमसे बेहतर जानती है। राजा चारी, इंडियन अमेरिकन यूएस एयरफोर्स कर्नल, जिन्हें 2000 से भी ज्यादा घंटे का उड़ान का एक्सपीरियंस है। यूएस एयरफोर्स एकेडमी से इन्होंने पहले ग्रेजुएशन किया, उसके बाद MIT से एस्ट्रोनॉटिक्स एंड एरोनॉटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। उसके बाद यूएस एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हुए। 2013 में इन्होंने नासा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। 2017 में 18,000 एप्लीकेंट्स में से नासा ने अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए सिर्फ 18 लोगों को चुना। उनमें से एक नाम था राजा चारी का। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद नासा ने अपने नेक्स्ट स्पेस मिशन SpaceX Crew 3 के लिए 3 लोगों को चुना। एक और नाम अनाउंस होने वाला है वैसे, लेकिन उन 3 लोगों में एक नाम है राजा चारी का। भारत के कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद एक और नाम चमकने वाला है, जो नासा के इतने बड़े स्पेस मिशन का हिस्सा बनेगा। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हेनरी फोर्ड ने एक बार डायनेमो ऑर्डर किया, लेकिन कुछ खराबी की वजह से वो चल नहीं पा रहा था। इवन मैन्युफैक्चरर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। किसी एम्प्लॉय ने कहा कि सर वॉन न्यूमैन करके एक जीनियस है, उनको बुलाना चाहिए। तो उनको बुलाया गया, भाई आए, वो कुछ देर तक डायनेमो को सिर्फ देखते रहे। उसके बाद एक पेंसिल ली और डायनेमो के आउटर केस के ऊपर एक लाइन बनाई, कहा कि यहां से कॉइल को कट कर दो, ठीक हो जाएगा। जैसा उन्होंने बोला वैसा किया गया और डायनेमो ठीक हो गया। जब उनको चार्ज पूछा गया, उन्होंने कहा कि $5,000। सबने कहा कि क्या $5,000 पेंसिल से एक लाइन बनाने का? $5,000, ये 50s की बात है, तो ये चार्ज बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहा कि नहीं, पेंसिल से एक लाइन बनाने का सिर्फ $1 गिना है, लेकिन लाइन कहां पर बनानी है उस नॉलेज का $4,999। और उनको आखिरकार ये पेमेंट किया गया। जिंदगी में कोई एक काम ऐसा जरूर से सीखना जिसमें आपको बादशाह माना जाता हो। अगले 60 सेकंड के अंदर आप एक बहुत बड़ी बात सीखेंगे और उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। सेथ मैकफार्लेन अमेरिकन एक्टर है। 10 सितंबर 2001 की रात को भाई ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, गहरी नींद में सो गए। सुबह जल्दी उठना था, उठ नहीं पाए, फ्लाइट पकड़नी थी, लेट हो गए। पहली गलती। दूसरा, उनके ट्रैवल एजेंट ने उनको फ्लाइट का टाइम गलत बता दिया। एयरपोर्ट पर पहुंचे तो फ्लाइट टेक ऑफ होने में सिर्फ 10 मिनट की देरी थी। बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया। फ्लाइट मिस हो गई। दूसरी फ्लाइट बुक की, उसके इंतजार में लॉन्च में बैठे थे, फिर से सो गए। 45 मिनट के बाद उठे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आज हो क्या रहा है। टीवी पर नजर पड़ी तो पता चला कि पहली फ्लाइट जो मिस हुई थी वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर को टकराकर क्रैश हुई और दूसरी फ्लाइट साउथ टावर को टकराकर क्रैश हुई। जिंदगी में कभी कभी सबसे बुरा लगने वाला, बैड लक वाला दिन आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा, दी बेस्ट, लकीएस्ट डे हो सकता है। आपने रोल्स रॉयस की कार्स में लंबी स्ट्रेट लाइंस देखी होगी, जिन्हें कहा जाता है पिन स्ट्रिप्स या तो फिर कोच लाइंस, जिसकी वजह से कार का लुक वाव हो जाता है। ये लाइंस पूरी दुनिया में सिर्फ एक बंदा ड्रॉ करता है, मार्क कॉट, जो कभी गांव के अंदर साइन बोर्ड्स पेंट किया करते थे। बंदे का एक्सीलेंस लेवल देखो। करोड़ों की कार के ऊपर ये लाइंस ड्रॉ करते वक्त कोई इरेजर का यूज नहीं होता है, कोई मास्किंग का भी यूज नहीं होता है। वो कलर कार की बॉडी को टच होते ही परमानेंटली चिपक जाता है। 1 mm की भी गलती नहीं होनी चाहिए। मार्क 3 घंटे के अंदर एक कार का काम पूरा कर देते हैं। दुनिया का ये लौता बंदा है जो रोल्स रॉयस की कार्स के मेकिंग में आखिरी हाथ लगाता है, फिनिशिंग टच देता है। उनको वीकेंड पसंद नहीं है। उनका कहना है कि मेरे एक्सीलेंस का सीक्रेट है फोकस, जिसको मैं कभी तोड़ नहीं सकता हूं। गांव का एक पेंटर अपने एक्सीलेंस लेवल को यहां तक पहुंचा सकता है। दुनिया में किसी भी काम में अपने आप को सिर्फ एक बनाना काबिले तारीफ है।